हेलो दोस्तों, सुनो कहानी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में ज़रूर शेयर करें। जैसा कि आप जानते हैं कि हम दरियाबर द्वीप की शहजादी की कहानी सुन रहे हैं। आज हम इसका दूसरा भाग सुनेंगे। अगर आपने इसका पहला भाग नहीं सुना है तो आप चैनल पर जाकर उसका पहला भाग भी सुन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शहजादी दरियाबर की जितनी चर्चा थी वह सचमुच थी भी उतनी ही खूबसूरत। दूर दूर के देशों में भी लोग उसकी खूबसूरती का जिक्र सुनकर दांतों तले उंगली दबा लेते। दरियाबर द्वीप के बादशाह के कोई लड़का न था, इसलिए अपनी इकलौती शहजादी को बादशाह और बेगम दोनों ही बहुत प्यार करते थे। बेगम का कहना था, शहजादी हमारी इकलौती संतान है, मैं तो उसके बिना एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकती। बादशाह उससे भी एक कदम आगे रहता, तुम एक दिन जीने की बात करती हो। अरे शहजादी अगर हमारे साथ दरबार में न जाया करे तो हमारे लिए दरबार में बैठना भी मुश्किल हो जाए। लेकिन इस तरह कैसे चलेगा? कब तक वह हमारे साथ रह सकती है? क्या मतलब? अब वह सयानी हो रही है, उसकी शादी करनी होगी, फिर तो वह अपने घर चली ही जाएगी। बादशाह कुछ जवाब न दे पाता। बेगम फिर लंबी सांस खींचती और रुआंसी आवाज में कहती, कुछ समझ नहीं आता, उसको देखे बिना हम लोगों का बुरा हाल हो जाएगा। मैं तो उसके बिना एक कोर भी नहीं खा पाऊंगी। बादशाह भर्राए गले से कहता। दोनों इसी चिंता में दिनों दिन घुलने लगे। बादशाह ने राजकाज में भी हाथ बटाना कम कर दिया। वह अक्सर दरबार में भी नहीं जाया करता था। सारा काम वजीरों को ही संभालना पड़ता। इससे वजीरों और दरबारियों को भी फिक्र होने लगी, आखिर बादशाह को हो क्या गया है। एक दिन वजीर आजम नूरुद्दीन को बादशाह का पता लगाने भेजा गया। नूरुद्दीन को देखकर बादशाह कुछ प्रसन्न हुआ। उसने अपनी परेशानी वजीर के सामने रखते हुए कहा, वजीर आजम, आप तो जानते ही हैं हम शहजादी को कितना प्यार करते हैं और वह हमारी इकलौती बेटी है, हमारी आंखों की रोशनी। बेगम ने अपनी बात जोड़ी। हम बहुत परेशान हैं वजीर आजम, बादशाह ने घबराई आवाज में कहा। नूरुद्दीन ने अदब के साथ पूछा, बादशाह सलामत, और मलका हजूर अपनी बातों को थोड़ा और साफ करें तो शायद मैं भी कुछ सोच सकूं। हो सकता है कोई उपाय निकल ही आए, आखिर परेशानियां हैं तो उनसे छुटकारे का उपाय भी तो कोई होगा ही। बादशाह ने सांस खींची। हम तो सोच सोच कर हार गए। ठीक है, आप भी सुन लीजिए, शायद आपको ही कोई उपाय सूझ जाए। हाँ, आप दरबार के सबसे अक्लमंद और पुराने वजीर हैं। राजकाज के बड़े बड़े पेचीदा मामले आप सुलझा लेते हैं, फिर हमारी परेशानी की क्या बात है। बेगम खुश हो उठी। बादशाह ने कहा, बात यह है वजीर आजम, हम दोनों शहजादी को बेहद प्यार करते हैं और एक दिन के लिए भी उसे अपनी आंखों से दूर नहीं कर सकते। लेकिन शादी होते ही शहजादी अपने ससुराल चली जाएगी, फिर तो हम दोनों का जीना मुश्किल हो जाएगा। परेशानी सचमुच अजीब सी थी। दोनों की बातें सच थी। शहजादी की शादी भी होनी है और वह ससुराल भी जाएगी ही। दूसरी ओर बादशाह और बेगम उसे इतना प्यार करते हैं कि उसके बिना वे रह भी नहीं सकेंगे। एकाएक नूरुद्दीन ने कहा, बादशाह सलामत, मैंने एक साथ दो परेशानियों का हल खोज लिया। दूसरी परेशानी? वह क्या है? नहीं बल्कि थी। नूरुद्दीन ने मुस्कुराकर कहा, गुस्ताखी माफ हो, खुदा न करे कि आपको कभी कुछ हो, पर आपके बाद इस तख्त के लिए वारिस भी तो चाहिए ना। शहजादी की शादी वाली परेशानी तो है ही। मजे की बात तो यह है कि एक ही उपाय करने पर दोनों परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। लेकिन कैसे? वह तरकीब तो बताओ। बादशाह और बेगम ने एक साथ कहा। बादशाह सलामत, अब शहजादी का विवाह किसी ऐसे शहजादे से करें जो हमेशा के लिए दरियाबर द्वीप में ही रहने को तैयार हो जाए। वह यहाँ रहेगा तो शहजादी भी यहीं की यहीं रहेगी और वह राजकाज के काम भी अभी से समझने लगेगा और आपके बाद यहाँ का बादशाह बनेगा। बादशाह और बेगम खुश होकर एक साथ बोल पड़े।
वाह, बहुत खूब, क्या रास्ता खोजा है वजीर आजम ने। और बादशाह उस दिन से फिर पहले जैसा हो गया और रोज़ दरबार करने लगा। और चूंकि वह निश्चिंत होकर फिर पहले की तरह सब कामकाज करने लगा था, इसलिए उसका शिकार खेलना भी पहले की ही तरह शुरू हो गया। शिकार खेलने का उसे बड़ा शौक था और उसके लिए वह बड़े से बड़ा खतरा मोल लेने में भी नहीं डरता था। भले ही सारे साथी संगी छूट जाएं, लेकिन वह अकेला ही शिकार का पीछा करता हुआ घने से घने जंगल में घुस जाया करता था। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। दरियाबर का बादशाह शिकार के पीछे दौड़ता हुआ घने जंगल में घुस तो गया, लेकिन आखिर तक हुआ यह कि शिकार भी जाने न कहाँ छिप गया और वह रास्ता भी भूल गया। घोड़ा थक कर चूर हो गया था और बादशाह खुद भी भूख प्यास के मारे छटपटा रहा था। उसने सोचा पहले कुछ खोज कर खा पी कर और थोड़ा आराम करके तरोताजा हो जाना चाहिए, उसके बाद ही रास्ता खोजना ठीक रहेगा। और हो सकता है तब तक उसके साथी भी उसे खोजते हुए इधर ही आ निकले। बादशाह घोड़े से उतर पड़ा और इधर उधर खोज भरी निगाहें दौड़ाता पैदल ही चलने लगा। अभी वह कुछ ही कदम बढ़ा था कि दूर पर टिमटिमाने वाली एक रोशनी देखकर वह खुश हो गया। उसने सोचा वहां जरूर कोई रहता होगा जिसने यह रोशनी जला रखी है, हो सकता है कोई शिकारी ही हो। और बादशाह तेजी से उस ओर बढ़ चला, लेकिन वहां पहुंचकर बादशाह एकदम ताज्जुब में पड़ गया। इतनी खूबसूरत औरत और एक काले कलूटे बदसूरत आदमी के साथ इस घने जंगल में ये लोग कर क्या रहे हैं? कौन हैं ये लोग? वह छिपकर खड़ा हो गया। थोड़ी ही देर बाद उन दोनों की बातों ने सारा भेद खोल दिया। वह खूबसूरत औरत कहीं की रानी थी और बच्चा उसका शहजादा था। काला कलूटा आदमी उसे किसी तरह गायब करके इस जंगल में लाया था और उसके साथ शादी करना चाहता था। रानी रो रो कर उसका विरोध कर रही थी। बादशाह ने उस शहजादे की ओर देखा। वह बहुत ही सुंदर था और शहजादी दरियाबर से किसी तरह कम नहीं था। बस तुरंत बादशाह ने मन ही मन तय कर लिया, इसे ही ले जाकर पालेंगे और इसी के साथ शहजादी का विवाह करके दरियाबर द्वीप का तख्त व ताज सौंप देंगे। बादशाह फौरन तलवार निकालकर टूट पड़ा। एक ही वार से उसने खच्चर से काले कलूटे बदमाश का सर उड़ा दिया। फिर वह रानी और उसके शहजादे को साथ लेकर रास्ता ढूंढता हुआ अपनी राजधानी की ओर बढ़ चला। पर वह इतना थक गया था कि समझ ही नहीं पा रहा था राजधानी तक पहुंच भी सकेगा या नहीं। फिरोजा बेगम पहले तो खुदादाद को बच्चा समझकर फुसला दिया करती थी, पर अब वह जवान और समझदार हो गया था। बातों में उससे पार पाना अब मुश्किल ही था। वह बार बार पूछा करता, अम्मी जान, हम मामू के यहाँ क्यों रहते हैं? हमारे मामू समरिया के अमीर हैं, तो हमारे अब्बा भी जरूर कहीं के अमीर होंगे। तुम अब्बा के पास क्यों नहीं रहती? आखिर फिरोजा ने सच्ची बात बता देना ही ठीक समझा। बोली, तुम ठीक कह रहे हो बेटा, तुम्हारे अब्बा बादशाह हैं, बहुत बड़े बादशाह। खुदादाद खुशी से चहक उठा, अब्बा हुजूर बादशाह हैं? देखो मैं कह रहा था ना, वह कहाँ के बादशाह हैं अम्मी जान? हरान के। हरान के बादशाह? खुदादाद ने ताज्जुब के साथ कहा, हरान के बादशाह मेरे अब्बा हैं? उनके बारे में तो मैंने सुना है। हरान तो बहुत अमीर और खुशहाल मुल्क माना जाता है। हाँ, तो तुम हरान में क्यों नहीं रहती? क्यों? फिरोजा बेगम ने बात टालने के लिए मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ मैं नहीं रह सकती क्या? आखिर मैं यहीं पैदा हुई बड़ी हुई, मेरा भाई यहाँ का अमीर है, यह भी तो मेरा ही घर है। लेकिन शादी होने के बाद तो लड़कियां अपने ससुराल में रहती हैं, तुम हरान के महल में क्यों नहीं रहती? पहले वहीं रहती थी, फिर यहाँ भाई भाभी से मिलने जुलने चली आई। खुदादाद ने भेद भरी आवाज में कहा, तुम मुझे फुसला रही हो। मिलने जुलने 2-4 दिन के लिए आया जाता है। मैं इतना बड़ा हो गया, जब से जानता हूँ तुम यहीं रह रही हो। सच बताओ, अब्बा से तुम्हारी कोई लड़ाई हुई है? तुम दोनों एक दूसरे से नाराज हो क्या? फिरोजा बेगम की आंखें भर आई, लेकिन वह खुदादाद के सामने रोना नहीं चाहती थी, इसलिए अपने आंसू छिपाने के लिए उसने खुदादाद को अपनी गोद में खींच लिया और उसका सिर सहलाती हुई बोली, नहीं बेटा,
तुम्हारे अब्बा तो बहुत ही सीधे साधे और नेक इंसान हैं। गुस्सा उन्हें छू तक नहीं गया है। वह तो कभी भी अपनी बेगमों पर नाराज नहीं होते। बेगमों पर? क्या मतलब? खुदादाद ने चौंक कर सिर उठाया। क्या अब्बा के और बेगम में भी हैं? कितनी है? और तुम रो क्यों रही हो माँ? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आ गए? मुझे सच सच बताओ ना। फिरोजा बेगम ने जल्दी से आंसू पोंछते हुए बताया। हाँ बेटा, हारान के हरम में मेरे अलावा 49 बेगमें और भी हैं। 49 बेगमें? वे सब कहाँ रहती हैं? हारान में सबका अलग अलग महल है, वह सब वहीं रहती हैं। खुदादाद ने कुछ सोचते हुए पूछा। और उनके भी शहजादे हैं? हाँ, फिरोजा बेगम ने सिर हिलाया। 49 बेगमों के 49 ही शहजादे हैं। वे भी हारान के महल में ही रहते हैं और राजकाज देखने में बादशाह सलामत की मदद करते हैं। खुदादाद ने सिर हिलाया। समझ गया, जरूर कोई खास बात है जिसकी वजह से तुम हारान नहीं जा रही हो। अम्मी, तुम्हें मेरी कसम है, तुम हारान न रहकर यहाँ रहने की सही सही वजह बता दो, वरना मैं। फिरोजा बेगम ने जल्दी से खुदादाद का मुंह बंद कर दिया। बोली, बताती हूँ बेटे। जिस समय तुम पैदा होने वाले थे, मैं अपने भाई से मिलने यहाँ चली आई थी। तुम पैदा भी यहीं हुए। बादशाह के पास हारान खबर भेजी गई तो पता चला कि वहाँ भी बाकी 49 बेगमों के 49 शहजादे हुए हैं। बादशाह ने वहीं से हुक्म दिया कि तुमको समरिया में ही पाला पोसा जाए। तुम्हारा नाम खुदादाद भी उन्होंने ही रखा है। उनका हुक्म था कि जब तक हमें हारान न बुलाया जाए तब तक हम यहीं रहें। खुदादाद कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने ताज्जुब से पूछा, ऐसा क्यों? क्या वे तुम्हें नहीं चाहते? उन्होंने हम लोगों को क्यों नहीं बुलाया? फिरोजा ने ठंडी सांस लेकर कहा। उस समय की तो पता नहीं, पर अब बात दूसरी हो गई है। हर बेगम अपने शहजादे को हारान के तख्त का हकदार बनाने के लिए चाल चल रही होगी। कुछ तो ये घरेलू परेशानियां, कुछ इधर उधर होने वाले रोज रोज के लड़ाई झगड़े और राजकाज में व्यस्त वह अगर हम दोनों को भूल भी गए हों तो ताज्जुब क्या है। लेकिन तुम तो कह रही थी कि अब्बा बहुत सीधे साधे हैं और लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं करते। क्या वे अपना राज्य बढ़ाना चाहते हैं? नहीं बेटे, वह अपना राज्य नहीं बढ़ाना चाहते, पर पड़ोसी अमीर और सुल्तान हारान की दौलत और खुशहाली देखकर हमेशा जलते भुनते और ललचाए रहते हैं, इसलिए अक्सर लड़ाई ठनी रहती है। अब्बा अकेले ही इतनी सारी परेशानियों को कैसे झेलते होंगे? फिरोजा ने एक लंबी सांस खींचकर कहा। परेशानी तो है ही बेटा, पर इसका क्या इलाज हो सकता है? मैं हारान जाऊंगा अम्मी। अब्बा की इस परेशानी का यही इलाज है। मैं वहां जाकर उनकी हिफाजत और मदद करूंगा। लेकिन इससे फ़ायदा ही क्या? फिरोजा परेशान हो गई। असल बात यह थी कि वह खुदादाद को बहुत ही प्यार करती थी। फिर वह शक्ल से ही शहजादा लगता था। उसका छिप सकना मुश्किल था। वह अक्लमंद तो था ही, पर बहादुर इतना कि बड़े से बड़ा खतरा मोल लेने में भी कभी हिचकता नहीं। फिरोजा उसकी इसी आदत से डरती थी। अगर किसी को खुदादाद पर शक हो गया या किसी ने जाल में फंसाकर उसका असली नाम पता जान ही लिया तो। फिरोजा ने घबराकर कहा, नहीं नहीं, वहाँ किसी तरह लोगों ने तुम्हारा नाम पता जान लिया तो इसमें डरने की क्या बात है? खुदादाद ने जिद करते हुए कहा। मैं तो खुद ही सोच रहा हूँ कि बादशाह कभी मेरे ऊपर खुश होंगे तो मैं खुद ही उन्हें अपना नाम पता बता दूंगा। तब देख लेना वे तुम्हें भी हारान बुलाते हैं कि नहीं। फिरोजा बेचारी फफक फफक कर रोने लगी। तुम कभी मेरा कहना नहीं मानते। जाने के लिए भी तुम्हें एक हारान ही मिला है। बादशाह की इजाज़त नहीं थी, मैं अपने आप वहाँ नहीं गई। दिल पर पत्थर रख के बैठी रही, लेकिन आज तुम मेरी आन तोड़कर। लेकिन अम्मी जान, तुम्हारी आन गलत है। मैं अपना हक नहीं छोड़ूंगा। बादशाह बनूंगा, फिर दरियाबर द्वीप की शहजादी से ब्याह करूंगा। अच्छा अच्छा लड़कपन छोड़, फिरोजा ने प्यार से झिड़कते हुए कहा।
शहजादी दरियाबर का नाम लेकर तुझे बचपन में धुलारती थी, सो अभी तक याद किए हैं? अरे वह तो किस्सा था। ठठाकर हंसते हुए माँ के गले से लिपटकर खुदादाद ने कहा।